आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए देता है तब आदमी प्रधानमंत्री बनता है, तो लड़ाई सड़कों पे तो होगी। और सड़क के आदमी को ये पता होना चाहिए कितनी बड़ी चोरी और फ्रॉड उसके साथ हुआ है। इसलिए राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हैं, सारे पार्लियामेंटेरियंस आज उतरे हैं, बैरिकेड तोड़े गए हैं और ये बिल्कुल सही तरीका है, होना चाहिए। एक एटम बॉम्ब नहीं, इसको कहते हैं सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, तब जाकर के शहजाद पूनावाला की जो सिंबॉलिक सोच है वो गलत होगी। जब नाच मुझ पे छाता है तब विवेक मर जाता है, पिछली बार कह रहे थे तब वो विवेक श्रीवास्तव बन जाता है। तो इनका क्या है? शहजाद पूनावाला जी, आप ये बताइए, ये अमीन साहब यहाँ बैठे हैं, अमीन साहब आपके इलेक्शन कमीशन जो है वो 50 से ऊपर लोगों से मिल नहीं सकता। इस देश के अंदर 150 करोड़ के लोगों को ये पिक्चर क्लियर होती चली जा रही है कि चोरी हुई है, और आप कह रहे हैं 50 से ऊपर में लोगों से नहीं मिल सकता। चले जाइए आईटीओ पे, गांधी पीस फाउंडेशन 5000 रुपए में मिलता है इस देश के लिए, गांधी के नाम पे है। कर ले इलेक्शन कमीशन बुक, बुला ले ऑपोजिशन के सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को, दे अपनी प्रेजेंटेशन। नहीं देंगे। सुनिए, जब आप पे उंगली उठ रही है, रोज बदनामी हो रही है, तो आप इतना नहीं करेंगे। आप बोलेंगे साहब मेरे ऑडिटोरियम में तो 30 आदमी बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा तो मैं बुला ही नहीं सकता। इनको मैं जवाब दूंगा। दिस इज रिडिकुलस। नाविका, हाँ, नेवर बिफोर नाविका जी मुझे जवाब देने दीजिए। 1947 टिल डेट आप सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाई गई है। मैं बताता हूँ आपको, है ना, आप सुनते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं होशियारी नहीं कर रहा, बताता हूँ। ऐसा है, आप जिस तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं आप होशियारी कम करिए। मैं जो बात कह रहा हूँ सुनिए, 1 BHK फ्लैट में इल्जाम लगा रहे हैं आप। मकान मालिक कहता है मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, उसके ऊपर भी आप वाइट वॉश करिए। मैं बता रहा हूँ ना, आप रायबरेली का सुनिए ना पहले। हाँ, बोलिए बोलिए, रायबरेली का जाकर चेक करिए, करिए वाइट वॉश, सफेदी करिए सारे झूठ पे। मुझसे बहस मत करिए। हाँ। सवाल इस बात का है कि ये जो है, आप अपने राहुल गांधी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत करके इलेक्शन कमीशन का आग्रह किया कि अब वोटर इसको ठीक किया जाए। जिन्होंने ब्लेम लगाया था महाराष्ट्र में कि बीजेपी के वोट बीएलओ ने डाल दिए और अपोजिशन और कांग्रेस के जो वोट थे वो काट दिए लिस्ट में, ये और जिसके लिए आपको मुंह की खानी पड़ी। हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने जवाब दिया कि क्यों ना हम आपके ऊपर फाइन लगाएं। इस तरह की झूठी बातें लेके आते हैं, कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं, वो है आप। ब्रीफ और परव्यू में नहीं करना काम, आपको जाना नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ही काम करेगा, इलेक्शन कमीशन ही काम करेगा। बॉडीज के मामले में कोर्ट इज नॉट ऑथराइज्ड टू कम एंड इंटरफेयर। वो आपकी वर्किंग में कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आपको वोटर लिस्ट का रिवीजन करना है तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा नहीं करो, लेकिन आपकी मंशा गलत है, आपका तरीका गलत है, आपकी नीयत गलत है। महाराष्ट्र ये क्यों नहीं? नहीं, इस हिसाब से विवेक श्रीवास्तव जी, देश ये भी पूछ सकता है कि आपकी नीयत सही है कि नहीं। अगर राहुल गांधी रायबरेली में बेनिफिट करें तब आपको ठीक लगता है, लेकिन अगर बिहार में कुछ निकल जाए तो आपको दर्द होती है। क्यों भाई? रायबरेली में भी उतनी दर्द होनी चाहिए ना जितनी बिहार में हो रही है। लेकिन ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। नाविका जी, सबकी सदस्यता कैंसिल करो, दोबारा चुनाव कराओ, क्लीन वोटर लिस्ट बनाओ, सिंपल सी डिमांड है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन कर लीजिए, पूरे देश का एक साथ मोदी मान लीजिए ना, वन नेशन वन इलेक्शन कर लीजिए, सब बर्खास्त करो। क्या दिक्कत है? शुरू करो, इलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करो सबसे पहले, जो इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेशन में साथ दे रहा है। नाविका एक वाक्य, नाविका जी, नाविका एक वाक्य, पावर हंगरी है। नाविका एक वाक्य, सबको सर, आप जो बोल रहे हैं एक रिक्शे वाला दुकान के बाहर लेट के शहजाद पूनावाला, क्या पूरे देश की सरकारें बर्खास्त करके नए रोल से नए चुनाव होने चाहिए? जवाब दीजिए नाविका जी। हमारे चुनाव आयोग के मित्र, अब आप ही का आइडिया, मैंने सवाल पूछा है, रुक जाइए शहजाद जी। नाविका जी, अभी देखिए विवेक जी ने कहा कि सड़कों से ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और संसद में जाते हैं, तो इसीलिए सांसद सड़कों पे उतरे। पर भाई साहब 65 लाख अगर गलत वोट कटे हैं तो उसमें से 6500 को सड़कों पर लाओ ना, 6500 लेकर आओ, या एफिडेविट लेकर आओ, या शिकायत उनकी सुप्रीम कोर्ट लेकर जाओ। भाई 6500 नहीं मिल रहे
इनको। सर प्लीज, तुमने 65 सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। नाविका जी एक एक करके, नाविका प्लीज, नाविका प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नाविका रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरी बात अश्विनी जी जवाब तो सुन लीजिए, नहीं हो सकती। अश्विनी जी जवाब सुन लीजिए, शहजाद पूनावाला बोलिए। नाविका जी दूसरी बात, अभी विवेक जी ने कहा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सुन लीजिए। नाविका जी दूसरी बात, आपको शायद याद होगा टाइम्स नाउ ने ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि परमेश्वर जी होम मिनिस्टर कर्नाटका के बोल रहे थे कि ये ईवीएम जब से आया है पूरा गड़बड़ हो गया है। इससे पहले तो हम लोग बूथ होता था, बूथ को कैप्चर करके धनाधन वोटिंग करते थे। और विवेक जी बोल रहे वोटिंग फ्रॉड नहीं होता था, हाँ पूरा चोरी कर देते थे। राजीव जी ने भी खड़े होकर कहा था कि देखिए बूथ में कितना गड़बड़ होता है, वो भी वीडियो घूम रहा है। विवेक जी कहाँ पे ध्यान रहता है आपका? विवेक जी की कल की पैदाइश है, उन्हें नहीं पता ना पहले क्या होता था। आप उनके ऊपर लांछन मत लगाइए। विवेक जी की बहुत नन्हे मुन्ने हैं, कल ही पैदा हुए हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन शक्ति यादव जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट। शक्ति यादव जी, पब्लिक के सवाल हैं। रतन लाल भोपाल से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से सबूत दिखा रहे हैं, एसआईआर ही नहीं क्या पूरे देश में एनआरसी भी लागू कर देना चाहिए? और प्रीतम कुमार का कैथल हरियाणा से सवाल है, क्या संविधान के तहत काम करने वाली संस्थाओं को गलतियां करने का हक मिल जाता है? चुनाव आयोग से सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपके डेटा में इतनी मूलभूत गलतियां कैसे हो सकती हैं? जवाब दें शक्ति जी। अभी एक बात आई सामने नाविका जी, 65 लाख वोट कटे, अगर वो गलत है तो कटनी चाहिए। लेकिन जिसको आपने काटा, आपने नोटिस किया किन कारणों से, आपने डेटा में बताया किन कारणों से मैंने इनको काटा है। ये बाहर है, ट्रेसलेस है, कहां है ये बाहर में? आपने किसी को नोटिस किया? आपने प्रावधान निहित किया था ना कि जिनको हम हटाएंगे कारण बताएंगे, लेकिन आप तो कारण बता नहीं रहे हो। सवाल नंबर 2, वोट में अभी जो बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन के पक्ष में, जरा उनसे जरा पूछिए ना, गांव के एक घर के पते पर सब लोगों का, ऐसे लोगों का वोट नहीं होता जिनका नाम ही नहीं है गांव में। ये कौन सा दलील दे रहे हो भाई? सब्जी मंडी से उठा कर करके भिंडी बजा रहे हो, यहां पर इलेक्शन कमीशन के तुतु करवा रहे हो। मुजफ्फरपुर में तो फैक्ट चेक हुआ, सरकार के ही लोग थे, उसमें बताया ही क्या इसमें क्या हुआ है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा भाई? रिस्पॉन्ड तो किसी को करिएगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा इसका। सवाल बहुत हैं और शक्ति यादव जी, जहां तक बिहार के एसआईआर का सवाल है, मैं जानती हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, आप भी ये जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इसी तरह थोक में लोगों के नाम कटवाए गए तो हम देखेंगे। अब किसी संवैधानिक संस्था पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एतबार रखना पड़ेगा, नहीं तो देश कैसा चलेगा? अगर आपको इलेक्शन कमीशन में एतबार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पर कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं, जो पब्लिक पूछ रही है, वो यही है कि वोट की चोरी, वोट की डकैती से आपका इल्जाम यह है कि प्रधानमंत्री इस देश के चोरी से प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या ये देश के वोटर का अपमान नहीं है? क्या ये देश की हर संस्था का अपमान नहीं है? क्या देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं है?